कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच कर दिखाया है घर घर जाकर साफ सफाई का काम करने वाली महिला मंदाबाई केशव सोन कांबळे के बेटे सुजित सोन कांबळे ने। माझ्या मुलाची लय मला खुशी वाटते लय मला आनंद वाटते मनातून। रातनं म्हणजे भूकच हे झाली, मला जेवण बी ह्याच्या खुशीमुळे मला लय आनंद होते। जास्त मी काम करायची, एक दोन घर काम जास्त करायचे, पोराला पैसे पाठवायचे मुलाला माझ्या। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो किसी फिल्म की कहानी की तरह आपको महसूस होगी, लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन किसी चीज को पाने के लिए पूरी ईमानदारी और शिद्दत से मेहनत करे तो उसे कोई भी रुकावट या तकलीफ उसके सफलता के बीच आड़े नहीं आती। अभी जो मैंने किया है दैट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लाइफ ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब क्या है, लाइक वी आर डॉक्टर्स दैट वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे स्ट्रोक कंडीशन है, पार्किंसंस कंडीशन है, ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसे सपोर्टिव जो रिहैबिलिटेशन है वो हम सब करते हैं। तो मुझे प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है, जहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अवेयर नहीं है वो लोग कि ये बीमारी होने की वजह से क्या होगा, कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है। तो इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। इसे मीरा भाईंदर के काशीमीरा में गरीब परिवार में जन्म लेने वाले सुजित सोन कांबळे ने इसी तरह के सपने को सच कर दिखाया है। पतरे के बने हुए शेल्टर 10 बाई 10 के छोटे कमरे में 3 भाई 4 बहन और माता पिता के साथ रहने वाले सुजित सोन कांबळे ने की है। सुजीत ने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मनपा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन सुजीत के इरादे बचपन से ही जीवन में एक मुकाम हासिल करने के थे। सबसे पहला मेरा जो स्कूल था 1st to 7th स्टैंडर्ड तक, वो म्यूनसिपल स्कूल था, लाइक काशी मराठी क्रमांक 4 मेरे स्कूल का नाम था और वो काशी गाँव में है। और उसके बाद मैंने 8वीं 9वीं 10वीं मैंने दहीसर विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैंने जो मेरा आगे का 11th 12th स्टैंडर्ड है, जो मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, उसी वक्त मैंने सोचा था कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या बनना है। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था, तो मैंने उसे कंटिन्यू करने के लिए मैंने साइंस में एडमिशन लिया। सुजीत ने बचपन से ही गरीब को बहुत ही करीब से देखा है। घर हालातों को बदलने का संकल्प लिए सुजीत यह जान गए थे कि शिक्षा ही एक मार्ग है जो उसके साथ पूरे परिवार की परिस्थिति को बदल सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनके लिए जितना भी करूँ शायद ही कम हो, बट इन्होंने जो मेरे लिए किया है आज बहुत ज़्यादा है। लाइक खुद चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत सारा चीज़ सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। तो मेरा ये आज कर्तव्य है कि लाइक मैं उन्हें बहुत कुछ दूँ, सारी खुशियाँ। स्पेशली मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है उनको घर देना है, बहुत बड़ा घर देना है मुझे। आपको बता दे, सुजीत की मां घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। पिता कारपेंटर है। बड़ी बहन ने हाल ही में नौकरी पकड़ी है। 9 से 10 लोगों का उनका परिवार है, जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते हैं। मला आज खूप आनंद होतोय की माझा भाऊ आमच्या एवढ्या गरीब परिस्थितीमधून तो एवढं मस्त डॉक्टर झालेला आहे। आमचं खूपच एवढं मन भरून आलंय ना, खूपच म्हणजे आम्हाला खूपच आनंद होत आहे। मी ॲक्च्युली त्याच्यासाठीच मी नाईट शिफ्ट करत होती आणि मी पे करत होती आणि माझं पण शिक्षण मी माझ्याच म्हणजे ह्याच्याने केलं आणि आई पण खूप मदत करत होती। म्हणजे एवढा आनंद होतोय की आम्ही शब्दातही सांगू शकत नाही। वही पिता को जब बेटे सुजीत ने 12वीं पास होने के बाद डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की तो एक समय के लिए पूरा परिवार सोच में डूब गया कि बेटा सुजीत घर की परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादा कर लिया है तो बड़ी बड़ी तकलीफ भी आपके बीच नहीं आ सकती। सुजीत ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल से गुजरने का इरादा बना लिया था। वही सुजीत के निर्णय में या तो परिवार सुजीत का साथ देता या गरीबी का उदाहरण देकर उसके सपनों को किसी हसीन सपने की तरह देखकर भूल जाने की सलाह देता। लेकिन माता पिता के साथ परिवार के सभी लोगों ने सुजीत को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। नीट की परीक्षा में कम नंबर आने के बावजूद सुजीत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने बेंगलोर जाकर डॉक्टर बनने की ठानी। और आखिरकार 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुजीत ने फिजियोथेरेपी में डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। तो फिर जब मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया तब मेरा बायोलॉजी अच्छा हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अच्छा स्कोर किया नीट के एग्ज़ाम में। तो मुझे 418 मार्क्स मिला नीट एग्ज़ाम में। पढ़ाई मतलब
खुद की ज़िद होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड चीज़ होती है हार्ड वर्क। मेहनत कभी असफल नहीं होती है, चाहे कोई भी मेहनत हो, स्पेशली पढ़ाई रिलेटेड।